हेलो ऋषभ, कैसे हो? हाय मोहित, मैं बढ़िया हूँ यार। तुम बताओ कैसे हो? और सर आज कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। आज सर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ाएंगे। अच्छा चलो नोट्स भी बनाते हैं कॉमर्स डॉक्टर को सब्सक्राइब करके। बोथ आर वॉचिंग कॉमर्स डॉक्टर। हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी समझने से पहले आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर आपको पता करनी है तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है थोड़ा समराइज फॉर्म में हम समझ लेते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स हमारी आपको पता है अनलिमिटेड है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज और अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये चार वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। रिसोर्सेज लिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बेसिक तो ये दो हैं ही है, और स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, इसकी वजह से हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हमारी इकोनॉमी में इनको सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में कैसे डिवाइड किया गया है? थ्री कैटेगरीज में इन प्रॉब्लम्स को डिवाइड किया गया है। एक है आपकी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाँ जी, व्हाट टू प्रोड्यूस, और सेकंड है आपकी हाउ टू प्रोड्यूस, और थर्ड है आपकी फॉर whom टू प्रोड्यूस। इनको दिस प्रॉब्लम कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री कैटेगरी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये तीन कैटेगरी हम एक एक करके समझेंगे और आप बड़े ही आसानी से आप इसको क्लियर कर लोगे अगर आप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स डॉक्टर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी समझने के लिए मैंने आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बताया। इस प्रॉब्लम को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है आपकी व्हाट टू प्रोड्यूस, और एक है आपकी हाउ टू प्रोड्यूस, और एक है आपकी फॉर whom टू प्रोड्यूस। डियर स्टूडेंट्स, एक एक प्रॉब्लम को हम इंडिविजुअली समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो है प्रॉब्लम कौन सा है? व्हाट टू प्रोड्यूस। सर व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है, पहले इसके बारे में बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कहा गया है व्हाट टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है वो सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है। किससे? सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, कि हमें कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए या कौन सी सर्विस को प्रोड्यूस करना चाहिए। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ सेलेक्टेड कमोडिटी। डियर स्टूडेंट्स, कितनी मात्रा में कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है, ये प्रॉब्लम उससे रिलेटेड है। मतलब ये प्रॉब्लम सर क्यों होती है, इसका रीजन क्या है? तो बोला गया है कि हर एक इकोनॉमी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो सारे गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। एवरी इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज, सो दे कांट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं, जैसे कि एक फार्मर है, उसके पास एग्रीकल्चर का एक लिमिटेड पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। अब उसमें उसको ये प्रॉब्लम जाएगी कि वो कौन से चीज को वहां पे उगाए, राइस को उगाए कि वीट को उगाए। अगर वो डिसाइड करता है चलो दोनों को उगाते हैं, तो किसको कितनी मात्रा में उगाए, मतलब कितने पार्ट ऑफ लैंड में वीट को उगाए और कितने पार्ट ऑफ लैंड में राइस को उगाए, ये प्रॉब्लम उसको जाती है। तो पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा व्हाट टू प्रोड्यूस का। ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास भी जो फंड है उसको भी ये प्रॉब्लम होती है कि ये फंड अलोकेट कैसे करें, कितना डिफेंस गुड्स में लगाए और कितना कंज्यूमर गुड्स में लगाए कंट्री में। तो ये सारी प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम के अंतर्गत आती है? व्हाट टू प्रोड्यूस में। ये व्हाट टू प्रोड्यूस हमें क्या बताता है? सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड क्वांटिटी to be produced of the selected commodity. Dear students,
ओके सर, इसका कंक्लूजन क्या है? तो मैं कहूंगा कि कंक्लूजन ये है कि allocate the resources in such a manner which gives maximum satisfaction। जी हाँ, रिसोर्सेज को इस तरीके से allocate करना चाहिए जिससे हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट टू प्रोड्यूस में प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? व्हाट टू प्रोड्यूस, ये प्रॉब्लम रिलेटेड है सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करें, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है। और फिर जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो फिर इसमें ये आ जाता है कि कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करें, है ना। तो फिर मैंने एग्जांपल दिया फार्मर का कि उसके पास लिमिटेड पीस ऑफ लैंड है, उसमें उसको राइस और व्हीट दोनों ही उगानी है। तो पहले ये डिसाइड करेगा कि हाँ चलो व्हीट और राइस उगानी है, तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी, राइस कितनी मात्रा में उगाए और व्हीट कितनी मात्रा में उगाए, ये दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर मैंने आपको बताया इसके बारे में रीजन, ये प्रॉब्लम क्यों जाती है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि हमारी इकोनॉमी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो सारे गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये है कि वो फार्मर को जिसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो उस चीज को उगाएगा। तो कंक्लूजन यही है कि इकोनॉमी को वो चीजों को प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। कंक्लूजन यही है। उम्मीद करता हूं कि आपको व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, हाउ टू प्रोड्यूस। डियर स्टूडेंट्स, ये हाउ टू प्रोड्यूस किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है? डियर स्टूडेंट्स, ये हाउ टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है ये रिलेटेड है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड। हाँ, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। किस टेक्निक से गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसा बोला गया है there are two techniques, there are two production techniques. First one is labor intensive technique and second one is capital intensive technique. Sir, labor intensive technique क्या होती है और capital intensive technique क्या होती है? तो dear students, ऐसा कहा गया है labor intensive technique मतलब more use of labor and less यूज ऑफ कैपिटल, मतलब इसमें लेबर्स का ज्यादा यूज होता है और मशीनरी का यूज कम होता है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इसका अपोजिट। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मशीनरीज का ज्यादा यूज होता है और लेबर का कम होता है। तो सिलेक्शन ऑफ टेक्निक की प्रॉब्लम जाती है हाउ टू प्रोड्यूस। पहली प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है। तो सेकंड प्रॉब्लम आ जाती है कि गुड्स को कैसे, किस टेक्निक से प्रोड्यूस करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से। तो डियर स्टूडेंट्स, अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक तो मैंने बता दी, मोर यूज ऑफ लेबर एंड लेस यूज ऑफ कैपिटल। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मैंने बताई आपको, मोर यूज ऑफ मशीनरी एंड लेस यूज ऑफ लेबर। डियर स्टूडेंट्स, अब इसका भी एग्जांपल आप समझिए। जैसे एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोले तो कपड़ों का उद्योग है, वहां लेबर का ज्यादा यूज होता है, ठीक है, और कैपिटल का, मशीनरीज का कम यूज होता है। तो ये कौन सी प्रेफर कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। वेयर जैसे ही मेट्रो प्रोजेक्ट है तो वहां पे मशीनरीज का ज्यादा यूज होता है और लेबर का कम यूज होता है। तो ये कौन सी टेक्निक को रेफर कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को। तो आप लोग कहेंगे सर कौन सी टेक्निक को ज्यादा यूज करना चाहिए। देखिए, हमारे इंडिया में लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक को नहीं यूज करेंगे तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जो कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करते हैं, जैसे यूएसए है, चाइना है, वहां पे लेबर्स की शॉर्टेज है तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करते हैं, मशीनरीज वगैरह का वहां पे ज्यादा यूज होता है। तो कुल मिलाकर के दोनों ही टेक्निक यूज की जाती हैं। तो सर कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए आपके हिसाब से या इकोनॉमिक्स के हिसाब से, या फाइनली इसका कंक्लूजन क्या है? तो ऐसा कहा गया है वो टेक्निक यूज करनी चाहिए जो कि हमें मिनिमम पर यूनिट जिस पे कॉस्ट आए, मतलब जो भी चीज हम प्रोड्यूस करें और जिस टेक्निक से हमको सस्ती पड़े, मतलब मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट, लागत जिस पे हमारी कम आए, वो टेक्निक प्रेफर करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया हाउ टू प्रोड्यूस।
डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है फॉर whom टू प्रोड्यूस। हाँ स्टूडेंट्स, फॉर whom टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए गुड्स को बनाया जाए। तो ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड होती है? ये प्रॉब्लम इससे रिलेटेड होती है कि जो हमने गुड्स बनाए हैं वो किसके लिए बनाए हैं। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम जो है कैटेगराइज की गई है दो लोगों में, जैसे कि एक है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। सर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो बोला गया है इनकम पे बेस्ड होता है, मतलब जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होगी उस हिसाब से उसको गुड्स दिए जाएंगे और जिसकी जितनी कम इनकम होगी उस हिसाब से उसको गुड्स दिए जाएंगे। और एक होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वर्क बेस्ड होता है, जो जितना ज्यादा काम करता है उसको उतने गुड्स दिए जाते हैं, जो जितना कम काम करता है उसको उस हिसाब से गुड्स दिए जाते हैं। तो ये पर्सनल और फंक्शनल दो कैटेगरीज में, इनकम है बेस्ड पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्क है बेस्ड कौन सा? फंक्शनल। सर ये रीजन, तो रीजन इसमें बताया गया है कि जनरली हम लोग उसी के लिए गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी होती है। आपको पता है रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हम सबकी नीड तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, तो हम जनरली किसके लिए गुड्स बनाते हैं? उनके लिए बनाते हैं जिनके पास पेइंग कैपेसिटी होती है। तो सर ये जो प्रॉब्लम है प्योरली कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिनके पास ज्यादा रिच पीपल के लिए होनी चाहिए, या फंक्शनल जो पुअर है जो काम के हिसाब से। तो अगर प्योरली करेंगे हम पर्सनल तो अमीरों की सरकार है, और अगर प्योरली करेंगे फंक्शनल तो ये गरीबों का सरकार हो जाएगी। तो ऐसा कहा गया है, इसका कंक्लूजन ये है कि जिसको अर्जेंट वांट है, अर्जेंट वांट मतलब जिसको पहले जितनी जरूरत है, जिस क्लास को, चाहे वो रिच क्लास हो चाहे पुअर क्लास हो, या पर्सनल वालों को जितनी ज्यादा जरूरत है या फंक्शनल वालों को, अर्जेंट के हिसाब से, अर्जेंट नीड के हिसाब से उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, जहां पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ये इसका कंक्लूजन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल का नाम है कॉमर्स डॉक्टर। थैंक यू। हैव अ